नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। हर सुबह जब अलार्म बजता है तो सिर्फ एक नया दिन शुरू नहीं होता, बल्कि एक गृहिणी के सामने जिम्मेदारियों की एक लंबी सूची भी खड़ी हो जाती है। सबसे पहले रसोई की चिंता, फिर चाय, बच्चों को उठाना, नाश्ता, टिफिन, स्कूल की तैयारी, पति के ऑफिस की तैयारी, दूध, कपड़े और घर की छोटी बड़ी जरूरतें। और देखते ही देखते घड़ी में 7 बज जाते हैं, लेकिन मन में एक सवाल रह जाता है, इतनी सुबह से काम कर रही हूँ फिर भी इतना कुछ बाकी कैसे है। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि शायद घर संभालने का मतलब यही है कि सुबह से रात तक लगातार काम करते रहना, जैसे अगर हम एक पल बैठ गए तो कोई काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन बहनों, क्या सच में एक अच्छी गृहिणी वही है जो सबसे ज्यादा काम करे? नहीं, एक समझदार गृहिणी वह है जो अपने काम को इस तरह व्यवस्थित करती है कि काम भी पूरे हो और उसकी अपनी जिंदगी भी सिर्फ काम बनकर ना रह जाए। घर संभालना कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ आपको किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने दिन को थोड़ा आसान, थोड़ा व्यवस्थित और थोड़ा शांत बनाना है। आज मैं आपके साथ ऐसे 9 नए स्मार्ट हाउसवाइफ रूल साझा करने वाली हूँ, जिनका मकसद सिर्फ सुबह 7 बजे तक काम खत्म करना नहीं है। इनका असली मकसद है कि आपका पूरा दिन कम तनाव में बीते और शाम तक आपकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म ना हो। पहला नियम, सुबह को आसान बनाना है तो घर की चीजों के लिए एक तय जगह बनाइए। बहनों, सुबह का बहुत सारा काम समय काम करने में नहीं बल्कि चीजें खोजने में निकल जाता है। कभी बच्चों की पानी की बोतल नहीं मिलती, कभी चाबी, कभी जरूरी कागज, कभी टिफिन का ढक्कन। इसका आसान तरीका है कि घर की रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों को स्थायी जगह तय कर दीजिए। चाबियां एक जगह, बच्चों को स्कूल बैग एक जगह, टिफिन का सामान एक जगह, रोज इस्तेमाल होने वाली दवाइयां और जरूरी चीजें अलग व्यवस्थित जगह पर। जब हर चीज की अपनी जगह होती है तो सुबह आपका दिमाग भी कम उलझता है। याद रखें, व्यवस्थित घर का मतलब ये नहीं कि हर चीज महंगी हो। व्यवस्थित घर का मतलब ये है कि जरूरत की चीज जरूरत के समय पर मिल जाए। दूसरा नियम, हर सुबह पूरे घर को एक साथ ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। कई बार हम सुबह उठते ही पूरे घर को देखकर परेशान हो जाते हैं। यहाँ कपड़े पड़े हैं, वहां बर्तन पड़े हैं, कमरे में सामान फैला है और दिमाग कहता है कि सब अभी ठीक करना है। लेकिन ऐसा करने से आप मानसिक रूप से थक जाती है। सुबह सिर्फ उन जगहों पर ध्यान दीजिए जिनका दिन की शुरुआत पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। रसोई व्यवस्थित हो जाए, बच्चों की जरूरी चीजें तैयार हो, बैठक में बिखरा सामान अपनी जगह पर चला जाए, बाकी काम अपनी बारी से होंगे। हर चीज तुरंत ठीक करना जरूरी नहीं है। तीसरा नियम, एक काम करते समय अगले काम की तैयारी शुरू कर दीजिए। बहनों, समय बचाने का मतलब हमेशा जल्दी जल्दी काम करना नहीं होता। असली समझदारी ये है कि खाली पड़े कुछ मिनटों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर खाना पक रहा है तो उसी दौरान सब्जियां काटने की तैयारी कर सकती है। अगर चाय बन रही है तो बच्चों की बोतलें तैयार कर सकती है। अगर कपड़े मशीन में चल रहे हैं तो आप उस समय किसी छोटे कमरे को व्यवस्थित कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, एक साथ इतने काम मत पकड़ लीजिए कि कोई भी काम ठीक से पूरा ना हो। काम को जोड़ना है, खुद को उलझाना नहीं है। चौथा नियम, घर में मुझे ही करना है वाली आदत कम कीजिए। मेरी प्यारी बहनों, बहुत बार हम खुद ही परिवार को ये सिखा देते हैं कि घर का हर छोटा काम माँ ही करेगी। बच्चे अपना सामान इधर उधर छोड़ते हैं और हम उठा देते हैं। पति अपनी चीजें कहीं रख देते हैं और हम ढूंढ कर देते हैं। कोई चीज नहीं मिलती तो सबसे पहले आवाज हमें ही लगती है। लेकिन परिवार में प्यार का मतलब हर काम अपने ऊपर लेना नहीं है। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार छोटे काम सिखाइए। अपना कमरा ठीक करना, स्कूल बैग व्यवस्थित करना, कपड़े सही जगह पर रखना जैसे काम वे धीरे धीरे सीख सकते हैं। घर के दूसरे सदस्य भी अपने इस्तेमाल की चीजों की जिम्मेदारी ले। इससे सिर्फ आपका काम कम नहीं होगा बल्कि बच्चों में आत्मनिर्भरता भी आएगी। याद रखिए, घर संभालना अकेली महिला की ड्यूटी नहीं है बल्कि परिवार की साझी जिम्मेदारी है। पांचवा नियम, हर दिन घर की एक छोटी समस्या हमेशा के लिए खत्म कीजिए। बहनों, घर में कुछ ऐसी चीजें होती है जो रोज परेशान करती है। कभी मसालों की अलमारी बिखरी हुई है, कभी बच्चों के कपड़े सही तरीके से नहीं रखे जाते, कभी रसोई का एक कोना हमेशा अस्त व्यस्त रहता है। हम रोज उसे देखकर परेशान होते हैं लेकिन ठीक करने के लिए समय नहीं निकालते। अब एक नियम बनाइए
बनाइए। हर दिन सिर्फ एक छोटी समस्या को ठीक कीजिए। आज मसालों की जगह तय की, कल बच्चों की स्टेशनरी व्यवस्थित की, अगले दिन बाथरूम का एक शेल्फ ठीक किया। आपको शायद लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपको महसूस होगा कि घर की रोज परेशान करने वाली कई छोटी समस्याएं खत्म हो चुकी है। छठा नियम, कामों की सूची छोटी रखिए लेकिन स्पष्ट रखिए। कई गृहिणियां सुबह उठते ही दिमाग में दसियों काम गिनने लगती है। आज ये भी करना है, वो भी करना है, कपड़े भी है, सफाई भी है, बाजार भी जाना है, खाना भी बनाना है। इतनी लंबी सूची देखकर मन पहले ही हारने लगता है। इसकी बजाय सुबह सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम तय कीजिए। जो काम आज नहीं होंगे उन्हें कल किया जा सकता है। हर दिन अपनी पूरी जिंदगी को व्यवस्थित करने की कोशिश मत कीजिए। आज का दिन संभालिए, कल की चिंता कल करेंगे। 7वां नियम, घर साफ रखने से पहले घर को अनावश्यक चीजों से हल्का कीजिए। बहनों, जितनी ज्यादा चीजें घर में होंगी उतनी ज्यादा उन्हें संभालना पड़ेगा। कई बार हम ऐसी चीजें सालों तक संभाल कर रखते हैं जिनका इस्तेमाल ही नहीं होता। पुराने डिब्बे, टूटे सामान, बेकार कागज, ऐसे कपड़े जो पहने नहीं जाते और ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ इस सोच के साथ रखा जाता है कि कभी काम आ जाएगी। हर महीने घर के किसी छोटे हिस्से को देखिए और खुद से पूछिए, क्या ये चीज वास्तव में मेरे काम की है? जो जरूरी है उसे रखिए, जो इस्तेमाल में नहीं है और उपयोगी नहीं है उसे हटाने पर विचार कीजिए। कम सामान का मतलब कम सफाई, कम उलझन। 8वां नियम है, दिन में अपने लिए एक छोटा सा नो वर्क टाइम जरूर रखिए। मेरी प्यारी बहनों, ये नियम सुनने में छोटा है लेकिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। दिन में कम से कम 15 मिनट ऐसे रखिए जब आप कोई घरेलू काम नहीं करेंगी। उस समय मोबाइल चलाना जरूरी नहीं है। आप चाय पी सकती है, थोड़ी देर भगवान का नाम ले सकती है, किताब पढ़ सकती है, पौधों को देख सकती है या बस चुपचाप बैठ सकती है। और सबसे जरूरी बात, उस समय आपको अपराध बोध नहीं होना चाहिए। आपका 15 मिनट बैठना घर की जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, ये खुद को दोबारा ऊर्जा देने का समय है। क्योंकि जो महिला पूरे दिन अपनी ऊर्जा खर्च करती रहेगी और उसे वापस भरने का समय नहीं देगी, वह धीरे धीरे अंदर से थकने लगेगी। 9वां नियम, सुबह जल्दी काम खत्म करना। लक्ष्य नहीं, दिन को अपने तरीके से जीना लक्ष्य है। बहनों, अब सबसे जरूरी बात, अगर आपने सुबह 7 बजे तक बहुत सारा काम कर लिया लेकिन उसके बाद आपका शरीर थक गया, मन चिड़चिड़ा हो गया और किसी से बात करने की इच्छा नहीं रही, तो सिर्फ जल्दी काम खत्म करने का क्या फायदा? हमें घड़ी से जीतने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की जरूरत है। घर साफ होना अच्छी बात है, खाना समय पर बनना अच्छी बात है, परिवार की जरूरतों का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी मुस्कान भी जरूरी है, आपका आराम भी जरूरी है, आपका स्वास्थ्य भी जरूरी है और आपकी अपनी पहचान भी जरूरी है। बच्चे बड़े होकर ये नहीं गिनेंगे कि उनकी माँ ने कितने दिन सुबह 7 बजे तक पूरा घर चमका दिया था। उन्हें याद रहेगा कि उनकी माँ उनके साथ बैठती थी, उनकी बातें सुनती थी, उनके साथ हंसती थी। जब वे परेशान होते थे तो उन्हें गले लगाती थी, उन्हें घर में सुरक्षा और प्यार महसूस होता था। यही असली घर है। इसीलिए आज से अपने दिन को एक नई नजर से देखिए। हर काम को तुरंत खत्म होने की बजाय ये सोचिए कि इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है। हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बजाय ये सोचिए कि परिवार इसमें कैसे साथ दे सकता है। हर छोटी गलती पर खुद को दोष देने की बजाय ये याद रखिए कि आप भी इंसान हैं। अगर आज खाना थोड़ी देर से बना तो कोई आसमान नहीं टूट गया। अगर आज घर का एक कोना पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। अगर आपने आज 15 मिनट बैठकर अपने लिए चाय पी ली तो आपने समय बर्बाद नहीं किया, आपने खुद को समय दिया है। और बहनों, खुद को समय देना भी जीवन का हिस्सा है। हमें ऐसा घर नहीं बनाना जहां सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन उस घर को संभालने वाली महिला हमेशा थकी हुई हो। हमें ऐसा घर बनाना है जहां सफाई के साथ सुकून हो, जहां नियमों के साथ प्यार हो, जहां जिम्मेदारियों के साथ सहयोग हो और जहां गृहिणी सिर्फ दूसरों की जिंदगी आसान ना बनाए बल्कि अपनी जिंदगी भी आसान बनाए। तो आज से एक छोटा सा बदलाव शुरू कीजिए। पूरे घर को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस एक आदत बदलिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही समय में आपको महसूस होगा कि घर वही है, काम वही है, परिवार वही है, लेकिन आपको सब कुछ पहले से ज्यादा संभालने लायक लग रहा है। क्योंकि असली बदलाव घर की चीजों में नहीं,
हमारी आदतों में आता है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, आप इस घर की सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, आप इस घर की धड़कन है। इसीलिए अपने घर को प्यार दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए और खुद को भी थोड़ा सा प्यार देना मत भूलिए। सुबह 7 बजे तक काम कितना हुआ, ये आपकी सफलता का पैमाना नहीं है। आपने अपने पूरे दिन को कितने सुकून से जिया, असल सफलता ये है। अगर आज की ये बातें आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे अपनी उन बहनों के साथ और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद को भूल जाती है। और अगर आप घर, परिवार, आत्मविश्वास और एक बेहतर जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर को सिर्फ व्यवस्थित नहीं बल्कि सुकून से भरा हुआ घर बनाइए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।